नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान वचन चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। पशु योनि किसको मिलती है? क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हम कहां जाते हैं? क्या फिर से इंसान बनते हैं या किसी और योनि में जन्म लेते हैं? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से कर्म होते हैं जो इंसान को पशु योनि में ले जाते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दुर्लभ मानव जीवन का सही उपयोग कैसे करें। से लाख योनियां, ये क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में कुल 86 लाख योनियां हैं, मतलब 86 लाख तरह के जीव जंतु। इनमें पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, जलचर, थलचर सब शामिल हैं। लेकिन इनमें सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे विवेक, धर्म और मोक्ष का ज्ञान है। बाकी सभी योनि सिर्फ भोग के लिए है, ज्ञान या आत्मकल्याण के लिए नहीं। पशु योनि का मतलब क्या है? पशु योनि यानी ऐसा जन्म जिसमें आत्मज्ञान नहीं होता, न कोई लक्ष्य होता है, न धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। खाने, सोने, डरने और संतान पैदा करने के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं होता। वो सिर्फ अपने पिछले जन्मों के पापों का फल भोगने के लिए उस योनि में जन्म लेते हैं। किस किस को मिलती है पशु योनि? अब सवाल यह है कि आखिर पशु योनि किसको मिलती है? तो आइए जानिए उन कर्मों के बारे में जिनसे इंसान नीचे गिरकर पशु बनता है, जो सिर्फ भोग विलास में जीवन बिताता है, जो इंसान सिर्फ खाने पीने, मजे करने, इंद्रियों की तृप्ति में अपना पूरा जीवन गवा देता है, ना कभी भगवान को याद करता है, ना कोई पुण्य करता है। वो भोगों की लत में फंसकर अगले जन्म में पशु बनता है। जो दूसरों को दुख देता है, चाहे वह पत्नी को पीटने वाला पति हो, नौकरों पर अत्याचार करने वाला मालिक हो, या जानवरों को सताने वाला इंसान, जो दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करता है, उसे भविष्य में वही पीड़ा भुगतनी पड़ती है और कई बार पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो झूठ, छल, धोखा करता है, जो दूसरों से झूठ बोलता है, छल करता है, धोखाधड़ी करता है, वो अपने अंदर की मानवता को मारता है, और जब मानवता मर जाती है तो उसका अगला जन्म इंसान का नहीं होता। जो अन्न और गौ माता का अपमान करता है, शास्त्रों में कहा गया है अन्नम ब्रह्मेति, अन्न में भी ब्रह्म होता है। जो अन्न का अपमान करता है उसे पशु योनि मिल सकती है, जहां उसे गंदगी और कचरा खाने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे ही जो गौ माता को मारता है, सताता है, उसका भी अगला जन्म पशु रूप में होता है। जो नास्तिक होता है, भगवान को नहीं मानता, जो कहता है कि कोई भगवान नहीं है, पूजा से कुछ नहीं होता, या जो ईश्वर की निंदा करता है, उसका मन कभी ऊपर नहीं उठ पाता और वो नीचे गिर जाता है, अक्सर पशु योनि में। जो नशा करता है और कुकर्म करता है, शराब, गांजा, तंबाकू, जुआ, ये सब नर्क की ओर ले जाते हैं। इनसे व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो जाती है, और जब बुद्धि नहीं रहती तो इंसान भी नहीं रहता, वो पशु बन जाता है। शास्त्रों में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन को पाकर भी धर्म, भक्ति और पुण्य नहीं करता, वह पशु, पक्षी या कीट बनकर अगले जन्मों में भटकता है। पशु योनि से छुटकारा कैसे मिलता है? एक बार पशु योनि में चले गए तो वहां से वापस मानव बनना बहुत कठिन है। हजारों वर्षों तक भटकना पड़ता है। केवल पुण्य कर्म, गौ सेवा और भगवान का सत्संग करने से ही फिर से इंसान बनने का अवसर मिलता है। मानव जीवन का सही उपयोग क्या है? अब जब हमें यह दुर्लभ मानव जीवन मिला है तो हमें क्या करना चाहिए? रोज भगवान का नाम लें। राम, कृष्ण, शिव, हनुमान या अपने किसी भी इष्ट देव का नाम दिन में कम से कम 10 मिनट जरूर लें। सत्संग करें और संतों की बात मानें। संतों की संगति जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। उनकी वाणी में वो शक्ति होती है जो पाप कर्मों को भी धो देती है। अच्छे कर्म करें, सेवा करें, गायों की सेवा करें, भूखे को भोजन दें, मंदिर में मदद करें, ये सब पुण्य का कारण बनते हैं। पापों से बचें। झूठ, नशा, मांसाहार, चोरी, ये सब पाप है। इनसे हमारा नीचे गिरना तय है, इसलिए इन्हें छोड़ना ही समझदारी है। एक छोटी सी कथा, राजा और ब्राह्मण। एक बार एक राजा ने एक ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी बताइए, क्या पशु योनि से फिर से इंसान बना जा सकता है? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, हाँ महाराज, लेकिन बहुत कठिन है। जैसे कोई कुएं में गिर जाए
तो बाहर निकलने में बहुत मेहनत लगती है। वैसे ही जो एक बार पशु योनि में गिर गया, उसे फिर से इंसान बनने में न जाने कितनी बार जन्म लेना पड़ता है। जीवन का सार। तो प्यारे दोस्तों, इस जीवन को हल्के में मत लीजिए। ये मानव जन्म हमें पिछले लाखों पुण्यों के बाद मिला है। अगर हमने इसे भोग, पाप और आलस्य में गंवा दिया, तो फिर अगले जन्म में हाथ पैर तो होंगे, लेकिन विवेक नहीं होगा। शरीर तो होगा, लेकिन आत्मा रोएगी। इसलिए आइए संकल्प लें कि इस जीवन को हम बेकार नहीं जाने देंगे। भगवान का नाम लेंगे, सेवा करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे भगवान वचन चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ। हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।